Let's continue our interpretation from page number 48. He also felt a special interest in a fellow student, Maliva Marik, whom he found to be a clever creature, the young Serb girl. He also felt a special interest in a fellow student, means fellow student, classmate you can say. He got a special interest, or he was quite fond of a fellow student, Maliva Marik, whom he found to be a clever creature, to whom he considered as a clever creature. उसको एक चालाक टाइप की जो है वो थोड़ा समझता था. The young Serb girl who had come to Switzerland, young Serb means from Serbia. ये जो नई एक नौजवान सर्ब या सर्बिया की जो लड़की थी वो स्विट्जरलैंड आई थी because the university in Zurich was one of the few in Europe. ये यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, ये यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर where women could get degrees, जहाँ से वुमेन को या औरतों को डिग्री मिल सकती थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Einstein ने उसके अंदर देखा एक ally, एक दोस्त, एक फ्रेंड अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, जो पुराने टाइप के. फिलिस्टीन्स मीन्स वैसे फिलिस्टीन एक कंट्री भी है मेडिटेरियन सी के अंदर या उसके किनारे पर, जिसका कि इज़राइल या उसके साथ जो है लड़ाई चलती रहती है, आज भी जारी है वो इनफैक्ट. और दूसरा फिलिस्टीन्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विचारों का, पुराने विचारों का, जो स्पेशली आर्ट और ब्यूटी को एक्सेप्ट ना करे. अ पर्सन हु इज़ on averse to the beauty and especially the appreciation of that. Saw in her an ally against the Philistines. और उसने उसमें किसके अंदर, मलीवा मारिक के अंदर एक जो उसके रूढ़िवादी टाइप के का माहौल था उसके इर्द गिर्द, उसमें से अलग हट के उसने एक दोस्त के रूप में उसको पाया. Those people in his family and at the university, जो कि उसके घर में थे इस प्रकार के रूढ़िवादी लोग या यूनिवर्सिटी में थे, whom with he was constantly at odds, जिनके साथ वो लगातार विरोधाभास में चल रहा था, at odds, जिनके साथ उसकी बनती नहीं थी. The couple fell in love, means they get in love, and letters survive in which they put their affection into words. और कुछ ऐसे survive, आज भी जिंदा हैं. कुछ उनके ऐसे पत्र हैं जो आपस में उन्होंने लिखे, जिससे पता लगता है कि जहाँ पर which they put their affection into love, जहाँ उन्होंने अपने प्यार को, जहाँ उन्होंने अपने दिल के, वैसे affection होता है understanding of love, in love, जहाँ पर उन्होंने अपने शब्दों को, the letters survive in which they put their affection into words, जहाँ उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में लिखा. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को एक कोमलता के साथ मिला करके. रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखता है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना गर्वित महसूस करूँगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन द रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियन कंक्लूजन, जब हम दोनों मिलके अपने सापेक्षता, रिलेटिविटी होता है क्लोजनेस, सापेक्षता के इस कार्य को एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर लेकर आएंगे. विक्टोरियस मीन्स विजय, कंक्लूजन मीन्स अंत. उसको एक निष्कर्ष, एक विजयी निष्कर्ष तक लेके आएंगे. ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन नाउ, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. When he was 21 in 1900, Albert Einstein was a university graduate, means he had graduated and he was unemployed. He worked as a technical assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. He worked as a teaching assistant. उसने teaching assistant की तरह से काम किया. Gave private lessons. उसने कुछ private coaching दी. और फाइनली
ही सिक्योर्ड ए जॉब, अपने लिए एक जॉब जो है 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इसने जो है पेटेंट ऑफिस जो बर्न, जर्मनी के अंदर एक बर्न है, शहर का नाम है ये बर्न, वहाँ पे की। While he was supposed to be assessing other people's invention, जहाँ पर उसका काम था दूसरे लोगों के आविष्कारों की जांच करना या उनको सही ठहराना, आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टाइन वास्तव में डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था अपने ही विचारों को गुप्त तरीके से। He is said to have jokingly called his desk, वो मजाक में अपने डेस्क को, मीन्स अपनी टेबल को, डेस्क ड्रावर जो उसकी टेबल थी, डेस्क ड्रावर को वो अपने काम की जगह पे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करता था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में प्रकाशित उसके कुछ फेमस पेपर, मैंने पेपर बताया था आपको, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है या यूं कहिए जो थीसिस लिखा जाता है उसके ऊपर और फिर उसको वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाता है कि उसमें क्या है, उसको पेपर्स बोलते हैं, रिसर्च पेपर, और पेपर भी बोल देते हैं। One of the most famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. जो मेन फेमस पेपर था 1905 का वो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था, अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट, स्वतंत्र चीजें नहीं थी। ये दोनों, समय और दूरी, अपने आप में स्वतंत्र चीजें नहीं हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से ये जुड़ी हुई हैं, समय और दूरी। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. वास्तव में दो अगर आपस में मिलाई गई घड़ियां हैं, two perfectly accurate clocks, अगर दो आपस में अच्छी तरह से, एक्यूरेटली मीन्स करेक्टली, मिलाई गई दो घड़ियां हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो दोनों एक समय नहीं दिखाएंगी, उन दोनों में एक समय नहीं रहेगा। इफ दे कम टुगेदर अगेन, अगर उनको दोबारा उसी जगह पे लेकर आया जाए, आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा के बाद, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से एक बहुत तेज चल रही होती, रिलेटेड टू अदर, दूसरे के संदर्भ में, मीन्स अगर आप एक जगह से अगर 40, 50 या 100 किलोमीटर दूर घूम के आओगे, एक घड़ी को जिस वाहन में आप लेके जाएंगे उसको बहुत तेज गति के वाहन में लेके जाएं, दूसरे को स्लो में, और जब आप उसी जगह पे वापस आएंगे और उनका टाइम मिलाएंगे तो उनका डेफिनेटली दोनों का टाइम अलग अलग होगा। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. और इससे जो है दुनिया को एक चीज मिली, दुनिया को वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, बहुत प्रख्यात या विख्यात सूत्र मिला, विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है रिलेशनशिप का बिटवीन मैस एंड एनर्जी, जो पुंज और ऊर्जा, मैस होता है कोई भी जिस चीज का कोई आकार हो, मैस एंड एनर्जी, उसके बीच में जो है ये एक संबंध स्थापित करता है। E इज इक्वल टू mc²। ये फॉर्मूला इसकी देन है आइंस्टीन की। In this mathematical equation, E stands for energy, m stands for mass, and c stands for the speed of the light in a vacuum. In a vacuum, about 3 lakh kilometers per second. And one more example he has given over here. That's a beautiful one. In fact, that's a joking one. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity, Albert Einstein.
Try to understand these lines once you get, means you can say after 20 years in your life. Don't want to explain this. So this was E is equal to mc square. You can just further consult your especially physics teacher. He will better explain you. Now moving on to the next page. This is your page number 49. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Unraveling means shaking, was not equal, was disturbed. जब ये आइंस्टीन अपना ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था फिज़िक्स की, तो उसकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी. एल्बर्ट हैड wanted to marry Maliva right after finishing his studies. वो मलीवा से शादी करना चाहता था तुरंत अपनी स्टडीज़ के बाद. But his mother was against it. उसकी माँ इसके विरुद्ध थी. She thought Maliva was 3 years older than her son. क्योंकि वो ये सोचती थी कि मलीवा 3 साल बड़ी है मेरे बेटे से. Was too old for him. और उसके लिए वो बहुत बड़ी है. She was also bothered about Maliva's intelligence. वो मलीवा की जो इंटेलिजेंस है उससे भी मीन्स जो उसकी तेज बुद्धि थी उससे भी वो थोड़ी ही चिंतित थी. Bothered. She was in a state of bothering. चिंतित थी थोड़ी. She's a book like you, his mother said. Instant put the wedding off. वो भी तुम्हारी तरह से किताब की तरह से है. मीन्स वो भी 24 घंटे पढ़ती रहेगी. और इस तरह से जो है आइंस्टीन ने जो है वेडिंग को थोड़ा टाल दिया. Put off, wedding off, टाल दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. आखिरी में उन्होंने जनवरी 1903 में शादी की और उनके 2 लड़के हुए. But a few years later the marriage faltered. और कुछ सालों बाद ये मैरिज faltered means, the word meaning has been given, became weak. वो कमज़ोर पड़ गई. कहने का मतलब यह है उसमें दोनों के बीच में दरार आ गई. Maliva meanwhile was losing her intellectual ambition. और इसी के साथ जो है धीरे धीरे मलीवा के अंदर भी जो बौद्धिक क्षमताएं थी, उसकी आकांक्षाएं थी, एम्बिशन, वो कमज़ोर पड़ रही थी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और वो हाउसवाइफ के रूप में काफ़ी अनहैप्पी नज़र आ रही थी. मीन्स उसको काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार वर्षों के झगड़ों के बाद, The couple finally divorced in 1919. 1919 में इन दोनों का तलाक हो गया. Einstein married his cousin, Elja the same year. उसने अपनी भतीजी एल्जा से उसी साल शादी कर ली. Einstein's new personal chapter coincided with the rise to the world fame. Einstein का जो पर्सनल लाइफ था वो एक तरह से उसका कॉन्साइडेड होता है किसी चीज़ का, वैसे ही जो है अकस्मात मिलन हो जाना. ओके, एक संयोग जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ये संयोग टाइप था उसका. इन सारी चीज़ों के साथ वो दुनिया में जो है शोहरत भी प्राप्त कर रहा था. राइज टू द वर्ल्ड फेम. In 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में उसने अपनी general theory of relativity प्रकाशित की, which provided new interpretation of gravity. जिसने gravity, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का एक नया interpretation दिया. An eclipse of the sun in 1990 brought the proof that it was accurate. 1919 के अंदर हुआ सूर्य ग्रहण इस चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त साक्षी था कि उसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट सिद्ध हुई. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्ट तरीके से कैलकुलेट किया था पूर्व में ही, इन एडवांस, पहले से ही, द एक्सटेंट टू विच, किस सीमा तक, द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार्स, कि फिक्स टाइप के जो स्टार्स हैं, तारे हैं, उनसे लाइट वुड बी डिफ्लेक्टेड,
वो डिफ्लेक्ट होगी, मीन्स वो एक तरफ जाएगी। किस तरह से? एक तरह से विक्षिप्त, लाइट का विक्षिप्त होना, वो डिफ्लेक्ट होगी, मुड़ेगी। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर से। मीन्स सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पुल है, ध्यान रखना, सन का भी, जिस तरह से अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, इसी तरह से सन का भी, हर प्लैनेट का है। तो उसमें उसने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से okay, I was here. Sun's gravitational field, the newspaper proclaimed, न्यूज़पेपर ने जो है बहुत एक तरह से संज्ञा देना, प्रोक्लेम्ड होता है किसी काम की घोषणा करना। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सारे अखबारों ने उसके कार्य को जो है एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने भौतिक शास्त्र के लिए, भौतिकी के लिए 1921 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ही वॉज शवर्ड विद ऑनर्स, उसके ऊपर बहुत सारे सम्मान नियंत्रण की जो है बौछार हो गई। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, एंड लाउडेड बाय प्रेस, लाउडेड तारीफ करना, और प्रेस या यूं कहिए मीडिया या यूं कहिए अखबारों में उसकी बहुत जबरदस्त तारीफ हुई। The last one, when the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी सत्ता में आई, जिसका लीडर कौन था? हिटलर। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स में विस्थापित हो गया या छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। Immigrated, has gone. 5 years later, 5 साल बाद, the discovery of the nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और 5 साल बाद जो न्यूक्लियर बर्लिन के अंदर, बर्लिन मीन्स जर्मनी के अंदर बैठे हुए साइंटिस्ट ने जो न्यूक्लियर फिजन, यूं कहिए कि जो है न्यूक्लियर परमाणु जो विघटन की एक खोज की, उससे अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे उनके अंदर काफ़ी उद्विग्नता हुई, वो उससे काफ़ी विचलित टाइप से हुए, अप्रोर। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, बहुत सारे लोग उसमें से जो है जर्मन के जो फासिज्म था, जो कट्टरवाद था, उससे भाग के आए थे। फ्लेड मीन्स भाग के आना, मीन्स जर्मनी वगैरह से भाग के आए थे। ये सारे लोग कौन थे? जूस थे, JEWS, यहूदी थे, जो हिटलर के डर से वहाँ पे भाग के आ गए थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन खुद आया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और अभी उनको डर लग रहा था कि जो है कहीं ये नाजी पार्टी एक बम ना बना ले और उसको प्रयोग ना कर ले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज आवर लास्ट पेज ऑफ इंटरप्रिटेशन। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग, अर्जिंग मीन्स कंटिन्यूअस और इंसिस्टेंस, एक दोस्त के कहने के ऊपर, अर्जिंग लगातार कोई चीज़ जो है प्रेरित करना किसी को, एक साथी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग, साथी, कॉलीग। आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इन विच यू वॉन्ट, जिसमें उसने चेतावनी दी, वॉन्ट चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार का एक अकेला मात्र बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर उसको एक पोर्ट के ऊपर एक्सप्लोड किया जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, वो उस तट के इर्द गिर्द के काफ़ी सारे एरिया को भी तबाह कर देगा। His words did not fail to have an effect, और उसके शब्दों ने, His words did not fail to have an effect, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उसके शब्दों का। The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own, अमेरिकन्स ने अपना
एक सीक्रेट प्लान के तहत एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया एंड ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 और उन्होंने उसको जो है 1945 में जापान और के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है ये प्रयोग हुए थे, जिसमें जो है मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड एंड टिल नाउ यू वोंट बिलीव आज भी वहाँ पे लोग अपंग पैदा हो रहे हैं. But this is the technology and the advancement in Japan that they people are somehow covering up the area. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. Einstein इस प्रकार के जो डिस्ट्रक्शन था, तबाही से बहुत गहरी तरह से प्रभावित हुआ. उसने उसको हिला के रख दिया. This time he wrote a public missive. Missive means message, letter, big letter. उसने जनता की तरफ से जो है एक बहुत बड़ा पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस. इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशंस ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उसने जो है दुनिया की एक सरकार बनाने की, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक सरकार के फॉर्मेशन का सुझाव दिया. इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट के लेटर की तरह से ही दिस मेड नो इम्पैक्ट. इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. But over the next decade, परंतु लगभग एक दशक के बाद आइंस्टीन got over more involved in politics. आइंस्टीन को पॉलिटिक्स में और ज़्यादा शामिल होना पड़ा या वो हो गया. Agitating, विरोध करता हुआ for an end to the arms build-up. वो लोगों के अंदर जो आर्म्स जमा करने का, जो जमावड़ा करने का जो होड़ थी, उसका वो विरोध करता रहा. उसने विरोध किया and using his popularity, और अपनी प्रसिद्धि को उसने प्रयोग किया टू कैंपेन होता है बेटे एक तरह से आंदोलन करना. और उसने खूब आंदोलन किए फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और प्रजातंत्र के लिए. कहने का मतलब यह है इस दुनिया को लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, ना कि कुछ निरंकुश शासकों के द्वारा, और वो जो है लोगों को मारे. ऐसा नहीं होना चाहिए. When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन 76 साल की उम्र में 1955 में मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen. उसको दुनिया के एक दूरदर्शी विजनरी, वर्ल्ड सिटीजन, एक दूरदर्शी और एक पूरी दुनिया के एक वैश्विक, यूं कहिए कि नागरिक के रूप में जाना गया. एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना कि उसको जो है साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में जाना गया, उतना ही जो है उसको एक तरह से दूरदर्शी और वैश्विक नागरिक के रूप में भी जाना गया कि वो मानवता के लिए या पूरे विश्व के लिए उसकी क्या सोच थी. उसकी बेसिक धारणा ये थी आखिरी में कि ये लोग इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस क्यों जमा कर रहे हैं. दूसरा, एक दूसरे के प्रति हमारी घृणा नहीं होनी चाहिए और साइंस का प्रयोग सकारात्मक पहलुओं के लिए होना चाहिए, ना कि विध्वंसक कार्यों के लिए और मानवता के एक तरह से विनाश के लिए. और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है.